जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चलिए आज आपको बताते हैं कैसे बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन चल रहा है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन ये जो चल रहा है, जब जब ये मजबूत होने की कगार पर आता है, जब जब इसको देश की जनता का समर्थन प्राप्त होता है, तब तब कैसे इस देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहता है, वो किस तरह से अपनी दूषित मानसिकता का प्रचार करता है। आप पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए। तो देखा आपने कैसे एक बूढ़ी अम्मा नाचती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये कोई शादी फंक्शन नहीं है, ये इस बूढ़ी अम्मा के परिवार का कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी नहीं है साथियों। यहाँ पर ना ही कोई जन्मदिन का प्रोग्राम है, ना ही कोई शादी पार्टी है, ना और तरह का पारिवारिक फंक्शन यहाँ पर चल रहा है जिसमें ये बूढ़ी अम्मा डांस करते हुए आपको दिखाई दे। ये बूढ़ी अम्मा अगर आपको नाचती हुई दिखाई दे रही है, इतनी खुशी में वो नाच रही है, अपने आप को अभिव्यक्त वो कर पा रही है, इतनी आजादी से वो अपने आप को यहाँ पर सबके सामने नाच दिखा रही है, अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचार कैंपेन है। इस बूढ़ी अम्मा के घर पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, वोट मांगने पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए ये बूढ़ी अम्मा वहां पर नाच रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी करोड़ों लोगों की आशा है, विश्वास है, वो आपको इस बूढ़ी अम्मा के डांस में साफ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये डांस साथियों वायरल होता है, सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा जाता है, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी उल्टियां करता हुआ नजर आता है। कल हमने एक पत्रकार के बारे में आपसे बात की थी, मुसलमान समाज से वो आते हैं। उन्होंने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर छोड़ा और उन्होंने लिखा, दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में बसपा प्रत्याशी के पहुंचते ही दलित समाज की बुजुर्ग अम्मा की खुशी, जुनून और जज्बा देखिए। इतनी समर्पित कौम के होते हुए मूवमेंट को बर्बाद करने का ख्वाब देखने वाले खुद ही बर्बाद होते रहेंगे। ये मुसलमान समाज से साथी आते हैं और इन्होंने ये जो महिला आपको नाचती हुई दिखाई दे रही है उसके जुनून के बारे में यहाँ पर बताया है और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है और जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रही है उसका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि जो इस पवित्र मूवमेंट को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वो एक दिन खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक समर्पित कौम है। अब इसके नीचे अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले, बहुजन समाज की बात करने वाले, बहुजन समाज के व्यक्तियों की राजनीति की बात करने वाले एक व्यक्ति या कहें कि दूषित मानसिकता के व्यक्ति का साथियों जवाब आता है। वो जवाब आप सुनिए। ये क्रांति कुमार हैं, अपना फोटो ये नहीं लगाते हैं, पीछे से वार करने की इनकी आदत आपको यहाँ से दिखाई दे देती है, क्योंकि अगर ये सामने से वार करने वाले होते तो अपना फोटो प्रोफाइल पर जरूर लगाते। ये लिखते हैं, बुजुर्ग महिला का सम्मान है, महिला को तत्काल इलाज की जरूरत है, महिला का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी मनोचिकित्सक को दिखाकर बुजुर्ग महिला का इलाज किया जाए। अब सवाल साथियों आपके लिए है,
ये बुजुर्ग महिला यहाँ पर नाचती है। क्या आपको वो बीमार नजर आ रही है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है ये महिला मानसिक रूप से विचलित है? ये महिला आपको पागल नजर आ रही है? जो ये बुद्धिजीवी अपने आप को मानने वाले, बुद्धिजीवी से अपने आप को प्रचलित करने वाले लोग कह रहे हैं कि इस महिला को मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। क्या ये मानसिक बीमार आपको दिखाई दे रही है? ये साथियों, मानसिक बीमारी बूढ़ी अम्मा नहीं है जैसा लोग बागों ने इनको जवाब दिया। ये लोग खुद ही मनोविकार के शिकार हैं। इन्हीं को मानसिक चिकित्सक की जरूरत है, इन्हीं को ही मनोचिकित्सा की जरूरत है, क्योंकि इनकी जो चिढ़ है, इनकी जो मानसिकता है वो दलित समाज से चिढ़ने की है। दलित समाज आगे बढ़ता हुआ ये नहीं देख पाते हैं, इसलिए इनको दुख और दर्द होता है। जैसे जैसे बसपा और बसपा के समर्थन में माहौल बनता है, लोग बाग उससे जुड़ाव पैदा करते हैं, तब तब ऐसे मानसिक विचलित लोग बसपा और बसपाइयों पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहते हैं और अपनी जो बकवास है वो सोशल मीडिया पर निकालते रहते हैं। ये साथियों बकवास है और ये कहीं ना कहीं इनकी भड़ास है कि कैसे जिस समाज को इंसान नहीं समझा गया, आज वो समाज राष्ट्रीय पार्टी बनाकर बैठा है और इस देश की राजनीति को हिलाने की ताकत रखता है। इनसे साथियों आपकी जो तरक्की है, आपका जो विकास है, ये देखा नहीं जाता है। अब जवाब आपको देना है इन लोगों को। आपको अपनी एकजुटता दिखाकर इन लोगों को और मानसिक पागल आपको कर देना है, ताकि आगरा की जो जेल है वो साथियों ऐसे लोगों से भर जाए और वहां पर भी इन लोगों को जगह ना मिले। ऐसी एकजुटता आपको दिखानी है। और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में आपको वोट की तो ताकत है, इन लोगों को दिखानी है और उसी से आपको जवाब देना है कि ये जो बूढ़ी अम्मा नाच रही है, ये मानसिक विकार की शिकार नहीं है, बल्कि इसकी ये वास्तविक खुशी है। और जब बसपा आंदोलन मजबूत होता है तो ऐसे हजारों करोड़ों लोगों को मजबूती मिलती है और उनकी जो खुशी है वो इसी तरह से अभिव्यक्त होकर बाहर आती रहेगी। आप लोग चिढ़ते हैं तो चिढ़ते रहिए, आप लोग हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं, आप करते रहिए, ये आपका काम है। हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे आपकी हो सकता है घर परिवार चलता हो और हम किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारते हैं। तो साथियों, विचार आपको करना है, फैसला आपको लेना है। इन लोगों को आपको सोशल मीडिया पर ही जवाब देना है या फिर धरातल पर आप लोग इनको जवाब देकर इनके सामने एक मिसाल पैदा करेंगे। जब जब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन आंदोलन मजबूत होता है, ये लोग इसी तरह से आपको रोकने के प्रयास में रोड़े अटकाते रहेंगे। आपको इन समस्याओं से लड़कर आगे निकलना है और अपने समाज का, अपने पार्टी का आपको मजबूती से दामन थामते हुए आगे बढ़ना है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।